कार्यकर्ता पार्टी का प्राण है, कार्यकर्ताओं से संगठन बनता है, तो उपेक्षा नहीं हो, ये तो हम सब भी ठीक समझते हैं और सबने भी यही बात सोची है। सब हम सेवक बनकर के काम करें, जन सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करें। आदर्श के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। स्वतंत्रता के और इतने वर्ष भी गुजर गए, तो अब हमें गुलामी की मानसिकता को त्यागना चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें आह्वान किया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा, तो उसी भावना को लेकर के हम सब काम करें। वो गमछा उछाले, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वो उनको नहीं देखना है। मुझे उनसे सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है गोविंद सिंह जी से, वो अपना घर संभाले ना, मेरी क्यों चिंता कर रहे हैं, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हैं। जयपुर के विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शनिवार को बीजेपी की 2026 की पहली संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत पार्टी के कई शीर्ष नेता शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बड़ा बयान दिया, जिस पर मदन राठौड़ ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी का प्राण है, कार्यकर्ताओं से संगठन बनता है और उनकी उपेक्षा नहीं हो सकती। यह तो हम सब भी ठीक समझते हैं। और क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। जिसमें सेवा की भावना हम सब में होनी चाहिए। हम सब सेवा के भावना से राजनीति के अंदर हैं। हम सेवक बनकर के काम करें, जन सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करें। हम संतुलन बनाए रखें, आपस में संगठन के अंदर भी संतुलन रहना चाहिए। थोड़ा संयम रखें। आजकल संयम का अभाव देखने को मिलता है। कई लोग पार्किंग में भी विवाद कर लेते हैं और उलझ जाते हैं। कोई थोड़ा संयम नहीं रखते, किसी छोटे छोटे विषय पर उलझ जाते हैं और बहुत बड़े अपराध कर देते हैं। इसके लिए संयम, जनता में संयम, जनता को ये सीख दें, इस प्रकार की जागृति दें, ये प्रयास हमारा रहता है। हम समन्वय स्थापित करें, सकारात्मकता होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। देश का विकास किस प्रकार से हो सकता है, राजस्थान का विकास किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसमें पॉजिटिविटी यानी नेगेटिविटी नहीं पनपे, पॉजिटिविटी पनपनी चाहिए। संवेदना होनी चाहिए। हम कहीं भी रास्ते में भी कोई दुर्घटना भी देख लें तो केवल वीडियोग्राफी करना ठीक नहीं है। तत्काल संबंधित सक्षम अधिकारी तक वो बात पहुंचाएं ताकि उसको सुविधा, कोई भी चिकित्सकीय सुविधा मिल सके या और भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय नहीं होने पाए। संवेदना हम रखें, ये संदेश देने का काम किया। कहीं भी कटुता आ जाए, किसी भी विषय पर तकरार हो जाए तो संवाद नहीं तोड़ना चाहिए। आपस में बैठ करके संवाद जरूर करें। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता होना चाहिए। लोकतंत्र के हम ही हैं, लोकतंत्र के प्रशंसक है, तो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए और हम जो कुछ भी अपने जीवन में काम करें, राजनीतिक काम करें, तो लोकतंत्र के हितों की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। आर्थिक विषय पर, सामाजिक विषय पर भी चर्चा हुई। गांधीवादी दृष्टिकोण अपनाना है जिससे समाज की स्थापना हो सके। सकारात्मकता, पंथ निरपेक्षता अर्थात सर्वधर्म समभाव का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव, ये हमें हो, इस प्रकार का ये संदेश देने का काम किया। हमारी राजनीति मूल्यों के आधार पर, मूल्य यानी आदर्श के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। ये सब बातें जो हमारे अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारा इतिहास, हमारे आराध्य या हमारे इस देश के मान बिंदु, उनका सम्मान हमें करना है। ये विषय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कई गुलामी के अंश हैं, उनको हमें भुलाना चाहिए। अब गुलामी को याद करने की जरूरत नहीं है। अब देश स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता के और इतने वर्ष भी गुजर गए, तो अब हमें गुलामी की मानसिकता को त्यागना चाहिए। उनके जो अस्तित्व कहीं भी है तो उनको भी अब मिटाने की जरूरत है। दिमाग में से गुलामी की भावना को निकालने की जरूरत है। एकता और एकजुटता मस्ट है। नागरिकों में कर्तव्य का भाव, ये हम पैदा करने का काम करें। विकसित भारत का लक्ष्य जो 2047 में हमारा देश विकसित बने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें आह्वान किया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा, तो उसी भावना को लेकर के हम सब काम करें। यही संदेश देने का ये कार्यशाला थी, कोई राजनीति करने की बात नहीं थी। ये हम सब कार्यकर्ताओं को कार्यशाला में इस प्रकार का पाठ पढ़ाया गया और आप सबने भी और धैर्य रखा, इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कार्यकर्ता की उपेक्षा हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कार्यकर्ता ही पार्टी का प्राण है। बात सही है, कार्यकर्ता पार्टी का प्राण है, कार्यकर्ताओं से संगठन बनता है, तो उपेक्षा नहीं हो, ये तो हम सब भी ठीक समझते हैं और सबने भी यही बात सोची है। सब पूर्व विधायक ने आज बयान दिया है ज्ञानदेव आहूजा जी ने कि वसुंधरा राजे जी बेईमान है, मेरा टिकट काटा है।
भाई एक बात सुनो, अब पूर्व विधायक अब जो हमारी पार्टी में नहीं है उनका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? हमने उनको नोटिस दिया है। नोटिस क्या दिया है? हमने उनका निलंबन किया है। निलंबित किया। हाँ, अब आप कोई भी कुछ भी कहे, अब आज की बैठक में एसआईआर को लेके भी कोई डिस्कशन हुआ? नहीं, नहीं, पंचायत चुनाव निकाय नहीं। ये मैंने कहा ना, आज का ये आदर्शवाद पर और हमें कार्यकर्ता को किस प्रकार से अपने जीवन में काम करना है, जन सेवा के लिए किस प्रकार से हम समर्पित रहें, यही संदेश देने का काम है। अधिकारियों से इत्तेफाक होता है, कार्यकर्ताओं को अधिकारियों से इत्तेफाक होता है, तो कार्यकर्ता और सरकारी अधिकारियों में समन्वय बना रहे, इस तरीके की कोई ना, वो तो देखिए, मैंने भी कहा कि हम सत्ता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो जो अधिकारी है वो भी हमारा लगाया हुआ है, उससे हम समन्वय रखें, ये ठीक बात है, अच्छी बात है। बात कही आपने, किस तरह से आगे चलेंगे? कुटुंब प्रबोधन का मतलब होता है कि परिवार के रूप में काम करना, तो किस प्रकार काम करना? मैं आप सबको भी कहना चाहूंगा, मैं पूरे हिंदुस्तानियों के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों को, अपनी पुत्र वधुओं के साथ, पुत्र वधु, माता पिता, दादा दादी, ये एक बार साथ बैठें, साथ बैठ करके संवाद करें, चाहे कुछ नहीं, भजन ही करो, लेकिन साथ बैठो, एक बार साथ बैठ में खाना खाओ, ताकि ये सब परिवार व्यवस्थित चलेगा। हमारा परिवार पहले एक आदर्श परिवार होता था, आदर्श व्यवहार होता था। आजकल क्या हो गया, कोई बच्चा कहीं है, कोई बच्चा कहीं है, ठीक है, अपना वो उद्योग करे, अपना व्यापार करे, अपना कोई काम करे, लेकिन महीने में 1-2 दिन तो ऐसे तय करे कि परिवार के साथ बैठे, और ये संदेश देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, वसुंधरा जी ने ये कहा कि कार्यकर्ता पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर, उसके एक साइन से काम होना चाहिए, वरना अधिकारी अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। क्या कार्यकर्ता के साइन से काम सरकार में संभव होगी? देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, कार्यकर्ता का सम्मान भी रहना चाहिए। जनहित के काम, जनता के काम, इसमें जनता के काम को लेकर के आया है, तो वो तो काम करना ही चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है, मैं लेट हो रहा हूँ। इसीलिए तो कह दिया उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल नहीं आए, और आपको लेके भी बयान दिया है, आपको लेके भी कहा है कि आप भी पुपाड़ी बजा रहे हैं। उन्होंने ये शब्द नया लाए हैं, पुपाड़ी बजा रहे हैं मुख्यमंत्री। वो गमछा उछाले, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वो उनको नहीं देखना है, मुझे देखना है। मेरा संगठन देखेगा, आप लोग देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोग देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, बस पर्याप्त है। मुझे उनसे सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है, गोविंद सिंह जी से। वो अपना घर संभाले ना, मेरी क्यों चिंता कर रहे हैं, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हैं? वो अपना घर तो उनका संभाल नहीं रहा है, उनके तो मेंढक की तरह उछल कूद करके करते इधर उधर भाग रहे हैं। वो अपना घर संभाले, मैं मेरा घर संभाल रहा हूँ।